नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देश हमारा में। मैं आपके साथ खुशबू खान। देश हमारा में आपको दिखाएंगे देश दुनिया की बड़ी खबरें विस्तार से। बात करेंगे बिहार चुनाव में जैसे योगी आदित्यनाथ की डिमांड हुई वैसे ही विपक्ष की नींद उड़ गई और अब तो वो तारीख भी आ गई है जब खुद सीएम योगी बिहार की धरती पर कदम रखने वाले हैं, क्योंकि बिहार चुनाव में सीएम योगी की डिमांड बढ़ गई है। खासतौर पर मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में पिछले कई चुनाव देखे हैं तो योगी ने जहां रैली की है वहां जीत की संभावना 90 से 100% के करीब रही है। ऐसे में 16 अक्टूबर को योगी बिहार जाने वाले हैं। देखिए रिपोर्ट में। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बटेंगे तो एक रहेंगे तो योगी हिंदुत्व की पहचान है। योगी लॉ एंड ऑर्डर की मिसाल है। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। योगी रैलियों में भीड़ जुटाने की गारंटी है। योगी फायर ब्रांड है, इसीलिए बिहार में योगी की डिमांड है। योगी जी खुद एक समझिए कि रोल मॉडल सभी के लिए है। एक तो वो अपने आप में भी रोल मॉडल हैं और दूसरी बात है कि जो उनका कार्य प्रणाली है वो भी एक रोल मॉडल की तरह ही है। हम लोग चाहेंगे कि पूरे देश में वो जाते हैं, बिहार भी आवे, बिहार में खास के सीमावर्ती एरिया में आवे। योगी जी जो मुख्यमंत्री बन के जो काम किए और इतना अच्छा काम किए हैं, शायद कोई मुख्यमंत्री इतना काम कर पाएंगे। योगी वोट ब्रांड के एम्बेसडर और कामयाब नेता हैं। देश के किसी कोने में चुनाव हो, एनडीए उम्मीदवार अपने क्षेत्र में एक बार योगी की रैली जरूर कराना चाहते हैं। बिहार चुनाव के वक्त योगी का डिमांड मीटर एक बार फिर से ऊपर है। यही वजह है कि बिहार के 2 चरणों के चुनाव में योगी करीब 24 जनसभाएं कर सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक योगी बिहार के 50 से ज्यादा विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं से सीधा संवाद करेंगे। योगी जी तो जिस तरह के नेता हैं वो बहुत अच्छे विचारधारा लेके चले हैं और आने वाली जो बिहार में अभी चुनाव है तो अभी जो योगी जी आ रहे हैं तो इससे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को सीमांचल में खास करके योगी जी का जो कार्यक्रम हो रहा है उससे बहुत उम्मीद है। जो यहाँ जो भी कचरा बचा हुआ है वो योगी जी का मार्गदर्शन में साफ होने में आसानी होगी। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद योगी की हिंदुत्व वाली छवि और निखरी है। राम मंदिर से बिहार के लोग सीधा कनेक्ट करते हैं। यही कारण है कि योगी की डिमांड बढ़ी है। हार्ड हिंदुत्व की इमेज वाले योगी चुनाव में नैरेटिव सेट करने के एक्सपर्ट के तौर पर उभरे हैं। ऐसा कहने का आधार है योगी का चुनावी प्रचार का ट्रैक रिकॉर्ड। महाराष्ट्र में योगी के प्रचार का सक्सेस रेट देखिए। 18 सीटों पर योगी ने प्रचार किया। 18 में से 17 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली। बीजेपी की जीत का स्ट्राइक रेट 94.4% रहा। महायुति के 23 प्रत्याशियों के लिए उन्होंने प्रचार किया। 23 में से 20 प्रत्याशियों को जीत मिली। महायुति की जीत का स्ट्राइक रेट 87% रहा। इसी तरह हरियाणा में जहां योगी ने पहली बार बटेंगे तो कटेंगे और एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे का नारा दिया, रिजल्ट देखिए। हरियाणा में योगी के प्रचार का सक्सेस रेट देखिए। 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने यहाँ प्रचार किया। 14 में से 9 सीटों पर बीजेपी जीत गई। योगी के प्रचार का सक्सेस रेट करीब 64% रहा। मोदी और योगी तो पूरे देश में लहर चल रहा है। हमारे बिहार में आने के बाद उनका जो हमारे युवाओं में जो उनका जो रोल मॉडल है वो उस चीज के लिए हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग योगी जी को सिर्फ अभी तक टीवी पर ही देखे थे। अगर वो सीमांचल आते हैं तो यहाँ पे उनके आने से सीट भी बढ़ेगी भारतीय जनता पार्टी की और एक अजब उत्साह रहेगा यहाँ के युवा वोटरों में। कितना असर पड़ेगा? बहुत असर पड़ेगा। आकलन क्या करे, आकलन तो नहीं करेंगे। युवा वर्ग में एकदम टूट पड़ेगा योगी पर। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनावों में बटोगे तो कटोगे वाला मैसेज टर्निंग स्लोगन साबित हुआ। अब बिहार में चुनाव से पहले फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। योगी ने यूपी से ही संदेश देना शुरू कर दिया है। योगी का तेवर, शब्दों में आक्रामकता, बेलाग, बेलौस और बेखौफ बोलने का अंदाज उन्हें बाकी नेताओं से एकदम जुदा करता है। गुंडे, माफिया, अपराधी, लुटेरे मेहरबानी करके तो उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले जाएं और अगर उत्तर प्रदेश में रहेंगे तो फिर उनके लिए 2 जगह होंगी। मुझे लगता है उस जगह कोई भी नहीं जाना चाहेगा। 2020 के बिहार चुनाव में भी योगी आदित्यनाथ ने 17 जिलों में प्रचार किया था और लगभग 20 रैलियां की थी।
जिसमें से 12 सीटें बीजेपी जीत गई थी। इसका मतलब ये हुआ कि योगी का स्ट्राइक रेट तब 67% था। अब ये लोग जाति के नाम पर बांटने का काम कर रहे हैं, जगह जगह जाकर के जगह जगह जा रहे हैं। मैं तो बार बार इस बात को कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। पीएम मोदी के बाद योगी बीजेपी के सबसे बड़े वक्ता के तौर पर उभरे हैं। हिंदू वोट बैंक में योगी की जबरदस्त अपील होती है। बिहार तो उत्तर प्रदेश का पड़ोसी राज्य भी है। बोली, वाणी, रहन सहन के चलते योगी बिहार से जबरदस्त रूप से कनेक्ट करते हैं। और यूपी में इस वक्त जिस तरह का सुशासन स्थापित है, बिहार में सुशासन बाबू की छवि वाले नीतीश कुमार को योगी का सहारा मिल जाए तो सोने पर सुहागे की गारंटी दिखती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।